Hello, parents and my dear students. Welcome to Arudat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 3, Subject English Grammar, Chapter 1, Lecture number 2. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ take out your books and turn to page number 2. Students, अपने इंग्लिश ग्रामर की बुक्स निकालिए और निकालिए पेज नंबर 2. Okay, so students, in the previous lecture, in the last lecture, we had completed this activity. Students, हमने क्वेश्चन नंबर 1 ये वाली एक्टिविटी पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी और हमने हमारा लेक्चर यहीं ड्रॉप कर दिया था. बट वी हैव अनदर एक्टिविटी टू स्टार्ट टुडे. आज हमारे पास दूसरी एक्टिविटी है स्टार्ट करने के लिए. सो टेक आउट योर पेंसिल्स एंड पे योर अटेंशन हियर. कलेक्टिव नाउन्स आर ऑल्सो यूज्ड टू टॉक अबाउट ग्रुप्स ऑफ पीपल. फुल स्टॉप. सो यहाँ कहा गया है कलेक्टिव नाउन्स आर ऑल्सो यूज्ड टू टॉक अबाउट ग्रुप्स ऑफ पीपल. कलेक्टिव नाउन्स जो हैं आर हैं ऑल्सो यूज्ड, इस्तेमाल किए जाते हैं टू टॉक अबाउट, बात करने के लिए, ग्रुप्स ऑफ पीपल, जो लोगों का समूह होता है उसके बारे में बात करने के लिए भी कलेक्टिव नाउन्स यूज़ किए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और टेबल दे रखा है हमें, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन्स फॉर पीपल, यानी लोगों के लिए जो कलेक्टिव नाउन्स बनाए गए हैं उनका एक टेबल नीचे दे रखा है. सो लेट अस रीड. द फर्स्ट वन इज अ टीम ऑफ प्लेयर्स. सो व्हाट इट इज? अ टीम ऑफ प्लेयर्स. स्टूडेंट्स रिपीट कीजिएगा मेरे साथ. अ टीम ऑफ प्लेयर्स यानी जो खिलाड़ी होते हैं उनका एक समूह, खिलाड़ियों का एक समूह होता है उसे कहा जाता है टीम. खिलाड़ियों का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? टीम. उसके लिए कलेक्टिव नाउन क्या होगा? टीम. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. स्टूडेंट्स, जो सोल्जर्स होते हैं उनके ग्रुप को आर्मी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? आर्मी. एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. उनके समूह को आर्मी कहा जाता है, उनके ग्रुप को आर्मी कहा जाता है. नेक्स्ट इज अ क्राउड ऑफ पीपल. अ क्राउड, CROWD, क्राउड ऑफ पीपल. जो लोगों का समूह होता है उसे कहा जाता है अ क्राउड ऑफ पीपल. क्या कहा जाता है? अ क्राउड ऑफ पीपल. नाउ नेक्स्ट इज अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. जो गायक होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, संगीतकार होते हैं, उन्हें उनका जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? बैंड. BAND, बैंड. उसे क्या कहा जाता है? बैंड. बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. BAND, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. नेक्स्ट इज अ कोर ऑफ सिंगर्स. सो क्या कहा जाएगा? जो गायकों का समूह होगा, जो गायक होते हैं उनका जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? कोर. CHOIR, कोर ऑफ सिंगर्स. क्या कहेंगे उसे स्टूडेंट्स? अ कोर ऑफ सिंगर्स. नेक्स्ट इज अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स. CIRCLE, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स. जो दोस्तों का समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे क्या कहा जाता है? सर्कल. अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स. नेक्स्ट है अ गैंग ऑफ थीव्स. अ गैंग ऑफ थीव्स.
थीव्स यानी चोर। जो चोरों का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, उसके लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे हम, दैट इज गैंग। कौन सा कलेक्टिव नाउन, गैंग, उसे गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। जो नाचने वाले होते हैं, नृतक होते हैं, उनके समूह को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रूप। उसे ट्रूप कहा जाता है, TROUPE, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। नेक्स्ट अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। जो छात्र होते हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स के कलेक्टिव नाउन को क्या कहा जाएगा, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। डन। So below we have some activity to be done. Students, नीचे एक एक्टिविटी दी गई है जिसे हमें फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड फॉर people. So students, here we have to do read the following passage and underline the collective nouns used for people. आपको नीचे दिया गया हुआ पैसेज पढ़ना है एंड और अंडरलाइन करना है कलेक्टिव नाउन्स। जो कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं लोगों के लिए, पीपल के लिए जो कलेक्टिव नाउन्स दिए गए उन पे अंडरलाइन करना है। इट इज सेम एज वी डिड इन प्रीवियस लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये सेम एक्टिविटी है, बस इसमें इतना सा फ़र्क है, जो हमने पिछले लेक्चर में जो एक्टिविटी की थी उससे काफ़ी मिलती जुलती एक्टिविटी है। बस इसमें इतना सा फ़र्क है कि यहाँ लोगों के लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज़ हो रहा है उस पर अंडरलाइन करना है, और वहाँ हमें पिछले लेक्चर में एनिमल्स के लिए कलेक्टिव नाउन्स जो यूज़ हो रहे थे उस पर अंडरलाइन करना था। सो लेट अस स्टार्ट अवर एक्टिविटी। Swati had invited her entire circle of friends to the party. So this sentence is saying that Swati had invited her entire circle of friends to the party. तो ये सेंटेंस कह रहा है कि स्वाति ने अपने पूरे दोस्तों के समूह को बुलाया, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, इनवाइट किया पार्टी के लिए, आमंत्रित किया पार्टी के लिए। सो यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है फ्रेंड्स के लिए वो क्या है, सर्कल। क्या होगा स्टूडेंट्स, वो सर्कल। सो आप स्टूडेंट्स अपनी पेंसिल्स निकालिए और सर्कल के नीचे अंडरलाइन कीजिए, CIRCLE, सर्कल। जो कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है फ्रेंड्स के लिए उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। डन। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। A band of musicians played dance music. So यहाँ कह रहे हैं कि a band of musicians, यानी जो म्यूजिशियंस का समूह था, संगीतकारों का समूह था, उसने गाने बजाए, उन्होंने संगीत बजाया डांस के लिए, डांस वाला संगीत बजाया। सो प्ले डांस म्यूजिक। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन कौन सा है जो म्यूजिशियंस के लिए यूज हुआ है, दैट इज बैंड। कौन सा वर्ड है, बैंड, BAND, बैंड। सो स्टूडेंट्स, आप बैंड के नीचे अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन द वर्ड बैंड। डन। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अ कोर ऑफ सिंगर्स एंड अ troupe of dancers also showed their talents. So here it is saying that a core of singers and a troupe of dancers also showed their talent. यहाँ कहा गया है कि a core of singers यानी जो गायकों का समूह था और डांसर्स का जो समूह था, जो ग्रुप था, उन्होंने भी अपना टैलेंट दिखाया, शोड देयर टैलेंट। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज किया गया है सिंगर्स के लिए, दैट इज कोर, CHOIR, कोर। आप अंडरलाइन कर लीजिए इस वर्ड को, CHOIR, कोर।
ये कलेक्टिव नाउन यूज़ किया गया है सिंगर्स के लिए। एंड अ ट्रूप, यहाँ पर देखिए आप, ट्रूप जो है वो कलेक्टिव नाउन यूज़ किया गया है डांसर्स के लिए, जो डांसर्स का समूह था उसके लिए ट्रूप यूज़ किया गया है। सो आप ट्रूप के नीचे अंडरलाइन कीजिए स्टूडेंट्स, अंडरलाइन कीजिए आप TROUPE के नीचे। डन, ओके। सो चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अ गैंग ऑफ थीव्स वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द पार्टी। सो यहाँ कहा गया है कि अ गैंग ऑफ थीव्स वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द पार्टी। अ गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का समूह भी पार्टी में प्रेजेंट था, यानी प्रस्तुत था, वहाँ पर वो था। सो यहाँ पर थीव्स के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज़ किया गया है स्टूडेंट्स? दैट इज गैंग। कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज़ किया गया है? गैंग, GANG। सो आप अंडरलाइन कर लीजिए इस वर्ड को, GANG, गैंग। डन, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। बट समवन इन द क्राउड ऑफ पीपल आइडेंटिफाइड द thieves, full stop. So this sentence is saying that but someone in the crowd of people identified the thieves. यहाँ कहा गया है लेकिन someone, किसी ने, in the crowd of people, लोगों के समूह में, identified, पहचान लिया, the thieves, चोरों को। तो यहाँ कहा गया है कि किसी ने लोगों के समूह में से ही उस चोर के ग्रुप को पहचान लिया, आइडेंटिफाइड द थीव्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज़ किया गया है पीपल के लिए? दैट इज क्राउड, CROWD। स्टूडेंट्स आप अंडरलाइन कर लीजिए इस वर्ड को, CROWD, क्राउड। डन, let us go to the next sentence. She informed the police and the thieves were arrested. So यहाँ कहा गया है she informed the police and the thieves were arrested. she, उसने, inform, सूचना दी, the police, पुलिस को, and the thieves, और वह चोर, were arrested, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें पकड़ लिया गया। ओके, so students we are done with this activity, but you can check it out. आप अपनी एक्टिविटी चेक कर सकते हैं कि कहीं आपने कुछ मिस तो नहीं किया। डन स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पर क्राउड के नीचे अंडरलाइन नहीं किया गया है, बट यू हैव टू डू इट स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो लास्ट सेकेंड लाइन है उसमें क्राउड के नीचे अंडरलाइन नहीं किया गया है, बट आपको वो अंडरलाइन करना है। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग अवर चैप्टर, लेट अस कम टू द पेज नंबर 3। चलिए पेज नंबर 3 पे जाते हैं। वहाँ पर एक और एक्टिविटी है जो हमारा वेट कर रही है। सो लेट अस स्टार्ट दिस एक्टिविटी। चलिए पहले समझते हैं कि इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है। मैच द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स विथ द ग्रुप्स दैट दे रेफर टू। सो स्टूडेंट्स you have to match the following collective nouns with a group that they refer to। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर टेबल A दिया है और टेबल B दिया है, आपको टेबल A को टेबल B से मिलाना है, यानी कलेक्टिव नाउन को उसके ग्रुप के साथ मिलाना है। ओके, अपने अपने सही ग्रुप के साथ उन्हें मैच करना है, उन्हें मिलाना है। सो आपको बहुत ध्यान से ये करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज अ हर्ड। जो पहला है कलेक्टिव नाउन वो है हर्ड। तो आपको ये देखना है कि ये कौन से ग्रुप के साथ सूटेबल होगा। क्या ये सूटेबल होगा बटरफ्लाइज के साथ? नो। फिश के साथ? नो। कैटल के साथ? यस। तो हम यहाँ पर इसे मैच करेंगे। आप पहले तो एक लाइन खींचेंगे ऑफ तक, और फिर इस यहाँ से ऑफ से कैटल तक एक लाइन खींचिए। स्टूडेंट्स अपनी स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन खींचिए ऑफ तक, और हर्ड से लेकर, और फिर उस लाइन को कैटल में मिला दीजिए। डन। नेक्स्ट वर्ड इज अ गैंग।
अ गैंग। सो स्टूडेंट्स, अ गैंग किसके साथ मैच करेगा? बटरफ्लाइज नो, फिश नो, थीव्स यस, थीव्स के साथ मैच करेगा। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एक एक्टिविटी में पढ़ा था, अ गैंग ऑफ थीव्स। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, अ गैंग को ऑफ के साथ मैच करना है। पहले एक स्लैंटिंग लाइन, एक तिरछी लाइन खींचते हुए, और फिर उस लाइन को मिला देना है थीव्स से, मैच कर देना है थीव्स के साथ, अ गैंग ऑफ थीव्स। नेक्स्ट इज अ स्कूल। सो जो हमारा अगला कलेक्टिव नाउन है वो है अ स्कूल। तो देखिए किसके साथ मैच होता है ये? बटरफ्लाइज नो, फिश यस। स्टूडेंट्स, ये मैच होगा फिश के साथ, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि अ स्कूल ऑफ फिश होता है, ना कि बटरफ्लाइज। सो आप एक स्लैंटिंग लाइन, एक तिरछी लाइन खींचिए ऑफ तक, मेक अ स्लैंटिंग लाइन टिल ऑफ, देन मेक अ स्लैंटिंग लाइन फ्रॉम ऑफ टू फिश, यानी एक स्लैंटिंग लाइन बनाइए ऑफ से लेकर फिश तक। डन? ओके, सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज अ ट्रूप। जो हमारा अगला कलेक्टिव नाउन है वो है अ ट्रूप। अब ट्रूप किसके लिए यूज़ होता है? हमारे पास दो ही वर्ड्स बचे हैं, दैट इज बटरफ्लाइज और डांसर्स। हमारे पास दो ग्रुप्स बचे हैं, एक बटरफ्लाइज और एक डांसर्स। तो क्या ये बटरफ्लाइज के साथ मैच होगा? नो, नहीं होगा। डांसर्स, ओके, सो दिस विल मैच विद डांसर्स, ये डांसर्स के साथ मैच होगा। स्टूडेंट्स, और ट्रूप को आपको डांसर्स से मैच करना है। आपको पहले तो एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है ऑफ, और ट्रूप से लेके ऑफ तक, और फिर ऑफ से लेके डांसर्स तक एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है, यानी आपको इन दोनों को मिलाना है। बट ये ध्यान रखिएगा, आप जो लाइन खींचेंगे वो पहले ऑफ तक जाएगी और फिर ऑफ से उसके ग्रुप तक जाएगी, अपने अपने ग्रुप तक जाएगी। नेक्स्ट इज अ स्वाम। ओके स्टूडेंट्स, सो अ स्वाम ऑफ क्या होता है? बटरफ्लाइज, BUTTERFLIES, बटरफ्लाइज। सो आपको वही करना है, पहले आपको अ स्वाम से ऑफ तक एक लाइन खींचनी है, फिर उसी लाइन को आपको ऑफ से लेकर बटरफ्लाइज तक मैच करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव डन इट। सो आफ्टर दिस इट विल लुक लाइक समवॉट हियर। देखिए, ये हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए यहाँ ऊपर, जब आप लाइंस खींच लेंगे, जब आप स्लैंटिंग लाइंस मैच कर लेंगे दोनों कॉलम्स को, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज़ का, एंड डू इट फर्दर, और बाद में इसे आराम से पेंसिल से ध्यान से अपने घर पर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक अ स्क्रीनशॉट इन द काउंट ऑफ 5, दैट इज़ 1, यानी मैं 5 सेकंड का एक पॉज दे रहा हूँ, उसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। इफ़ यू नीड, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको इसी एक्टिविटी को रिवाइज करना है। इस एक्टिविटी को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि हमने आज इस लेक्चर में क्या पढ़ा और वो कितना इम्पॉर्टेंट था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।